बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की कोशिशें हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन कोशिशों में एक नई अनोखी अछूती और एक ऐसी कोशिश कर रही है जिसका काफ़ी नतीजा निकल सकता है। मुकम्मल नतीजा ना भी निकले तो उस कोशिश का काफ़ी नतीजा निकल सकता है। मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए इमरान खान साहब ने कहा था वो बरतानिया जा भी सकते हैं, बरतानवी हुकूमत से बात भी की है, कोशिश कर रहे हैं। शहजाद अकबर साहब ने एक लेटर लिखा था प्रीति पटेल को, और उस लेटर के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो हमारे सामने हैं। उस लेटर में क्या लिखा गया है। फिर उसके बाद पाकिस्तान में दीगर अहम तरीन शख्सियात ने, बरतानिया में अहम तरीन शख्सियात से बात की है, और मियां नवाज शरीफ साहब जो गुफ्तगू करते हैं वो गुफ्तगू बताकर कहा है कि एक शख्स आपके यहाँ मौजूद है जो पाकिस्तान की अदालतों से सजा याफ्ता है, उस शख्स को हमें वापस किया जाए। ये किसी भी तौर हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है कि आपकी सरजमीन पर बैठकर हमारे इदारों के खिलाफ, हमारी अदालत के खिलाफ, हमारी फौज के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल की जाए। ये सिलसिला आप बंद करवाइए। ये पाकिस्तान की जानिब से कोशिश हो रही है और मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की कोशिश हो रही है। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अटेम्प्ट है, ये अटेम्प्ट मुख्तलिफ है, और ये अटेम्प्ट जो है दो हवालों से है। ये बहुत जबरदस्त अटेम्प्ट है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया मिलकर कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त जो ये एफर्ट है, इसमें मुशावरत का, तैयारी का अमल जो है वो जारी है। ये बड़ी जबरदस्त अटेम्प्ट हो सकती है मियां नवाज शरीफ साहब के सिलसिले में। मैं आपको इस अटेम्प्ट के हवाले से बताता हूं। इसमें होता क्या है कि कोशिशें की जा रही है कि यूके की पार्लियामान को, मलिका बरतानिया को, हुकूमत को हर सतह पर झंझोड़ा जाए। उन्हें बताया जाए कि हमारे यहां से, हमारी अदालतों का सजा याफ्ता मुजरिम आपके पास है, उसे हमने इलाज के लिए भेजा था, उसने यहां बताया था कि उसकी जान को खतरा है, वो यहां बच नहीं पाएगा, आपके यहां आया है इलाज कराने, अदालत की जानिब से दी गई महदूद मुद्दत की मोहलत पर, लेकिन अब वो वहां बैठ गया है, वहां से वापस नहीं आ रहा, उसे वापस कीजिए, ये झंझोड़ा जाए। और न सिर्फ ये कि मलिका बरतानिया को झंझोड़ा जाए, बरतानिया की हुकूमत को, बरतानिया की पार्लियामान को झंझोड़ा जाए, बल्कि बरतानिया में सिविल सोसाइटी को, यूके के आम शहरी को भी झंझोड़ा जाए और बताया जाए कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान को वापस किया जाना चाहिए। और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके सिलसिले में दोनों एफर्ट्स जो हैं उन पर काम हो रहा है, और दोनों एफर्ट्स पर वहां पर अवेयर किया जाए। एक तो वो बरतानवी शहरी हैं जो पाकिस्तानी नशाद बरतानवी शहरी हैं, एक वो बरतानवी शहरी हैं जो नेटिव हैं, जो गोरी चमड़ी के बरतानवी हैं, उनको भी जगाने की कोशिश हो रही है। इस एफर्ट के हवाले से मैं आपको बताऊं, इस वक्त एक पिटीशन जो है वो अंडर डिस्कशन है। एक पिटीशन तैयार हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया की जानिब से, और यह पिटीशन जो है इस सिलसिले में मुशावरत हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया की। ये बड़ी मुख्तलिफ, अनोखी और इस सिलसिले में पहली कोशिश है। ये कोशिश इससे पहले अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से भी की जानी चाहिए थी, नहीं की गई थी। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये कोशिश इस वक्त की जा रही है। यूके में एक सिलसिला है, एक पिटीशन होती है, एक ऑनलाइन पिटीशन। उस पिटीशन को दायर करके यूके की हुकूमत को, यूके में जो शाही महल है उसको झंझोड़ा जा सकता है, उनको हिलाया जा सकता है कि इस मसले को देखा जाए। उन्हें मजबूर किया जा सकता है कि इस मसले को आप पार्लियामान में ज़ेर बहस लाएं। उन्हें मजबूर किया जा सकता है, उनसे डिमांड की जा सकती है कि ये सर्टन चीज़ जो है ये आप करें, इस सिलसिले में, इस मामले पर आप बहस करें, आप इस चीज़ को तब्दील करें, ये कानून तब्दील करें। एक मुतालबा रखा जा सकता है सामने कि आप ये काम पूरा करें, क्योंकि इसके ना होने से फला 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 मसाइल हैं। ये पिटीशन का जो सिलसिला है ये बड़ा ज़बरदस्त है, और ये बरतानिया की पार्लियामान खुद लोगों को मौका देती है। इस ऑनलाइन पिटीशन का सिलसिला ये होता है कि पांच लोग होने चाहिए, और फिर उसके बाद पिटीशन जो है वो आगे मूव करती है। ये एक ऑनलाइन पिटीशन होती है। ये सिलसिला कैसे होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर काम कर रही है, और मैं आपको बताता हूं कि ये किया किस तरह जाता है। यूके की जो पार्लियामान है उसकी एक वेबसाइट है petition.parliament.uk। इस पर जाकर ये पिटीशन तैयार की जाती है, और ये बताया जाता है कि 5 लोग हैं तो फिर ये पिटीशन जो है वो शुरू हो जा सकती है। और इस सिलसिले में होता क्या है, इस वक्त बरतानिया में जो पार्लियामान के सामने मुतालबात रखे गए, उनके बाद जो पिटीशंस की तादाद है वो मैं आपको बताऊं तो वो तादाद जो है वो है 20,743 पिटीशंस। इनमें मिसाल के तौर पर एक पिटीशन है एंड चाइल्ड फूड पॉवर्टी, नो चाइल्ड शुड बी गोइंग हंग्री। इस पिटीशन पर
11 लाख सिग्नेचर्स मौजूद हैं। एक पिटीशन है इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयड इन स्टैच्यूटरी सिक पे ड्यूरिंग कोरोना वायरस। इस पिटीशन पर कोई 70 लाख के करीब, माफ कीजिएगा 7 लाख के करीब, 7 लाख के करीब इस पर सिग्नेचर्स मौजूद हैं। फिर इसी तरह से मुख्तलिफ पिटीशंस हैं, एक पूरी फहरिस्त है पिटीशंस की जो यूके पार्लियामान की जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। ये पिटीशन काम किस तरह करती है, पार्लियामान की वेबसाइट पर इसका पूरा तरीक़ाकार मौजूद है और इसी तरीक़ाकार पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानूनी मुशावरत के मरहले में है मियां नवाज शरीफ साहब के सिलसिले में। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी शख्स एक पिटीशन जो है वो तैयार करता है, वो खुद बता रहे हैं, यू क्रिएट अ पिटीशन हेयर on the UK government and parliament site. Only British citizens and UK residents can create a petition. ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। You get 5 people to support your petition. We will tell you how to do this when you have created your petition. We check your petition, then publish it. We only reject petitions that do not meet the standards for petitions. British citizens and UK residents can then sign your petition and can only sign a petition once. The petitions committee reviews all petitions we publish. They select petitions of interest to find out more about the issues raised. They have the power to press for action from government or parliamentarian. अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि at 10,000 signatures your petition on the UK government and parliament side gets a response from the government. 10,000 पे गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स मिलता है। At 100,000 signatures, your petition on the UK government and parliament side will be considered for a debate in parliament. लाखों पाकिस्तानी हैं बरतानिया में मौजूद जो बरतानिया के शहरी हैं, वो लाखों पाकिस्तानी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इस चीज को कंसीडर किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया ये दावा करती है कि हम पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनके बरतानिया में मौजूद विंग्स में सबसे तगड़ा विंग है, सबसे ज्यादा अरकान हमारे हैं और हम ये काम कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में अभी एक पिटीशन तैयार कर रही है, उसे यहां दिया जाएगा। जब वो आगे बढ़ेगी तो फिर लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा और ये काम किया जाएगा। फिर हो ये रहा है कि इस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट बरतानिया में जो हेड हैं वो डैनियल ब्रूस ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो अपने मुल्क से दौलत लूट कर आए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को वापस किया जाए, उनके लोगों को, उनके मुल्कों को, और वो बरतानिया में बैठें और बैठकर यहां पर अपनी जायदाद संभाल के रखें, अपने मुल्क से लूट कर आए हों। ये किसी भी तरह नहीं होना चाहिए। इससे उस मुल्क के लोगों की हक तलफी होती है, बरतानिया की बेइज्जती होती है। यही तमाम बातें दसन ने अपनी स्टोरी में भी लिखी थी। अब जो पिटीशन कमेटी है और पिटीशन के स्टैंडर्ड्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मैंने आपसे कहा था 2 चीजों पर काम हो रहा है, वो दोनों चीजें मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहूंगा। देखिए, पिटीशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि उनमें सीधी सीधी एक बात की गई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है। Petitions must call for a specific action from the UK government or the House of Commons. तो यही काम तो उनको करना है कि मियां नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान के हवाले किया जाए। Petitions must be about something that the government or the House of Commons is responsible for. यही बात शहजाद अकबर साहब ने प्रीति पटेल को, होम सेक्रेटरी यूके को लिखी है कि यू आर ड्यूटी बाउंड। यही बात द सन ने लिखी है, यह बात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कर रही है। तो यह बात तो पाकिस्तान के हक में जाती है, पीटीआई के केस के हक में जाती है। इस चीज को भी इसमें कैश किया जा सकता है। पिटीशंस कैन डिसएग्री विद द गवर्नमेंट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कैन आस्क फॉर इट टू चेंज इट्स पॉलिसीज। जो पिटीशन करेगा वो गवर्नमेंट से कहेगा अपनी पॉलिसीज चेंज करें। ये जो आप लोगों ने लोग बिठाए हुए अपने मुल्क में, दूसरे मुल्कों से आने वाले, और ये यहां बैठकर दूसरे मुल्कों में अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसको खत्म किया जाए। पिटीशंस कैन बी क्रिटिकल ऑफ द यूके गवर्नमेंट और पार्लियामेंट। यह है जमहूरियत। ये आप पार्लियामान पे, यूके की पार्लियामान पे, यूके की हुकूमत पे तनकीद कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मियां नवाज शरीफ के इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये केस बड़ा मजबूत है, बड़ा तगड़ा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर काम कर रही है। ये काम अगर हो जाता है
تو میاں نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے سلسلے میں پیش رفت ہو سکتی ہے، کیونکہ اب تک ایسی کوئی مثال نہیں ہے، اس لیے کام اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا کام جو پاکستان تحریک انصاف نے آپ سے عرض کیا تھا، دو چیزوں پر کام ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک، میاں نواز شریف صاحب کو اس بات کا پابند برطانیہ کی حکومت بنائے کہ یہاں وہاں بیٹھ کر آپ پاکستان میں اس طرح کے خطاب نہیں کر سکتے۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ہیٹ سپیچ کا معاملہ ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے انریسٹ کریٹ کر رہا ہے، یہ پاکستان برطانیہ کے تعلقات خراب کر رہا ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے، اور اس بات کا پابند بنایا جائے۔ ان دو چیزوں پر کام ہو رہا ہے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو دونوں میں سے کوئی بھی ایک کام، میاں نواز شریف صاحب کی تقاریر کا سلسلہ بند کروایا جا سکتا ہے، میاں نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے سلسلے میں پیش رفت ہو سکتی ہے، پاکستان آ کر وہ اپنی سزا مکمل کریں، قانونی معاملات ہیں، عدالتوں میں ان کا سامنا کریں، انصاف کے کٹہرے میں حاضر ہوں۔ اس ایفرٹ پر اس وقت مشاورت جاری ہے، اسے پاکستان تحریک انصاف کو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی دیر کر دی ہے، جلد از جلد کرنا چاہیے، فوری طور پر کرنا چاہیے، اور یہ وہ ایفرٹ ہے جو فروٹفل ہو سکتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔